स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर शॉर्ट मास्टर यंग सन पार्ट 28। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिन मुराकान के ऊपर से कूद के थंडरबोल्ट से अटैक करता है। जिन का म्यूंगवांग एनर्जी चारों तरफ फैला रहता है। सभी लोग पूरी तरह चौके हुए रहते हैं। जॉ के तो चेहरे का भाव अलग ही रहता है क्योंकि उसको दिख जाता है म्यूंगवांग की ताकत जिन के अंदर। जिन का थंडरबोल्ट सीधा जमीन पर आकर गिरता है और एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। थंडरबोल्ट अटैक की वजह से बहुत सारे गोलम्स मर गए रहते हैं। जिन अपनी शॉट से सभी गोलम्स को मारता रहता है। जॉ देखते रहता है। जिन के म्यूंगवांग हार्ट को देखकर बोलता है ये म्यूंगवांग ज्वेल हार्ट है। जॉ म्यूंगवांग हार्ट को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और अब उसे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। कितना सुंदर। फिर हंसते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मुझे चाहिए, ये मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दे दे बामरेल, मुझे दे दे तेरा ज्वेल हार्ट। गोलम्स को ऑर्डर देता है इसका दिल निकाल लो। जिन देखता है तो सभी गोलम्स एक साथ में फिर से हमला करने वाले हैं। सभी गोलम्स के फायर अटैक से बचने के लिए जिन वहां से जंप मारता है। जिन जहां पर रहता है सभी गोलम्स एक साथ में हमला कर दिए रहते हैं। जिन उन सभी से बचता है। उस अटैक की वजह से कई सारे धमाके होते हैं। बहुत सारा धूल उड़ता है और उसके बीच में रहता है जिन। धूल से निकलते ही अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है गोलम्स की तरफ। एक एक करके सभी गोलम्स को अपनी स्वॉर्ड से काटना शुरू करता है। किसी का सर काटता है, किसी का पैर काटता है तो किसी को बीच से ही काट देता है। ये सब देखकर जॉ चिल्लाकर बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, उसे पकड़ो। तभी जिन का आवाज आता है जॉ को। जिन चिल्लाकर बोलता है मुराकान लीडर को छोड़कर सभी को मार दो। मुराकान अपने ड्रैगन फॉर्म में ही रहता है। इसी चीज का इंतजार करता रहता है। बोलता है ये तो चुटकियों का खेल है। मुराकान का शैडो एनर्जी चारों तरफ फैलता है। जॉ देखकर बोलता है शैडो एनर्जी, शैडो पावर। शैडो एनर्जी हर जगह फैला रहता है और एक चौकीला आकार लेने लगता है और उन सभी के बीच में फंसे रहते हैं लिलिस्टा और चुकुन टोल्डेटर। वो भी शैडो एनर्जी से बचते नहीं। जिन वहीं पर खड़ा रहता है। शैडो एनर्जी अपना काम करती रहती है, सभी गोलम्स को मारती रहती है। जॉ देखता है तो बहुत सारे गोलम्स हवा में है शैडो एनर्जी की वजह से और शैडो एनर्जी चौकीला सा आकार लेकर उन सभी गोलम्स के आर पार घुसा हुआ है। जिन बोलता है समर्पण कर दे जॉ, तू हार गया। जॉ घबराया तो रहता है ये सब देखकर मगर हारा नहीं रहता। बोलता है मैं इसे इस्तेमाल तो करना नहीं चाहता था। फिर से समनिंग स्पेल कास्ट करता है। बोलता है आ जाओ पोलाक। और ये जो मैजिक समनिंग सर्कल बना हुआ है ये छोटा नहीं रहता, बहुत बड़ा रहता है ये। जिन वहीं पर जमीन पे बीचों बीच में खड़ा रहता है तभी जमीन हिलने लगती है। जिनको एहसास होता है कुछ तो आ रहा है। तुरंत ही वहां से जंप मारता है और जंप मारते ही जिनके नीचे से निकलता है वो मॉन्स्टर जिसका नाम रखा है जॉ ने पोलक। जिन उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है इसका आकार मुराकान जितना है लेकिन मुझे इसके अंदर से अलग अलग कई सारी एनर्जी क्यों डिटेक्ट हो रही है और ये जो मुझे एहसास हो रहा है। जिन जंप मारकर वापस जमीन पर खड़ा होता है। जॉ हंसते हुए बोलता है बच्चे तू ये क्या कर रहा है, क्या तू मेरा कमाल का काम देखकर घबरा गया? ये मेरे प्रयोगों का परिणति है। उस मॉन्स्टर के आने की वजह से ही बहुत सारा धूल उड़ता रहता है। जिन उस मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा रहता है उसे देखता रहता है। जॉ बताता है उस मॉन्स्टर के बारे में। इसका बॉडी व्हाइट एलिफेंट जैसा है। ये बना है मॉन्स्टर ब्लड से और स्किन से और इसका कोर बना है 5 फिनिक्स हार्ट से। ये बनाया गया था सिलियक जेप्पल को ओवर पावर करने के लिए। मेरा मास्टरपीस ये है पोलक आइस गोलम जो आग को निगल जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर मुराकान बोलता है उस पागल चीज में आपदा लाने की शक्ति है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई फायर रेल्म के मास्टर के सामने एक ऐसे गोलम को लाने का जो बना है फिनिक्स से। ये सुनकर जॉ उतना समझ नहीं पाता। बोलता है क्या? मुराकान अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर जिन के बगल में खड़ा हो जाता है। बोलता है जिन सतर्क रहो। जिन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? मुराकान जिन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है वो ओल्ड मैन कितना गुस्से में है। मैं अभी से हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अनदेखा करता हूँ और जबरदस्ती तुम्हारा पावर्स इस्तेमाल करता हूँ। मुराकान के पीछे ब्लू फ्लेम सा कुछ दिखने लगता है। जिन समझ नहीं पाता, पूछता है जबरदस्ती मेरी पावर्स को इस्तेमाल करोगे? इतना पूछते ही जिनको एहसास हो जाता है कि कुछ तो मुराकान ने किया है। दोनों जन वहीं पर खड़े रहते हैं। मुराकान और जिन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बनता है, समनिंग मैजिक सर्कल। इस समन को देखकर जो समझ जाता है कि ये एक फिनिक्स समन है। सोचता है एक फिनिक्स समन, ये काफी बड़ा है लेकिन ये कोई साधारण सा फिनिक्स होगा। पोलक से लड़ने के लिए इसे सिलियक बेलोट जितना शक्तिशाली होना चाहिए। जो गौर से देखते रहता है कि उसके अंदर से कौन सा फिनिक्स निकलेगा। जैसे ही फिनिक्स के पंखों
पर नजर जाता है, चौंक जाता है, पूरी तरह दंग हो जाता है और उस समनिंग सर्कल से निकलता है टेस। जॉ पूरी तरह घबरा जाता है, बोलता है टेस, और टेस का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है क्योंकि मुराकान जिन की पावर्स को जबरदस्ती इस्तेमाल किया रहता है, इसलिए टेस को गुस्से में देखकर मुराकान जिन से बोलता है जिन इसका कॉन्ट्रैक्टर है तो वो जिन को नहीं मारेगा, है ना। टेस पोलक को देखकर, उस मॉन्स्टर को देखकर जोर से चिल्लाता है। गुस्से से जॉ पूरी तरह घबरा जाता है, पसीने छूटने लगते हैं उसके। ये एक बच्चा कैसे समन कर सकता है टेस को। टेस ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करने जाता है, चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स फैला रहता है, ऐसा लगता है जैसे ब्लू फ्लेम्स का तूफान चल रहा है। और टेस जितना ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करेगा उतना ही जिन के ऊपर असर गिरेगा। जिन वहीं पर खड़ा रहता है, देखता रहता है टेस को। टेस ब्लू फ्लेम से अटैक कर देता है पोलक के ऊपर। टेस को अटैक करते हुए देखता रहता है जॉ, तुरंत ही घबरा कर बोलता है पोलक टेस के फायर को निगल लो। पोलक जॉ की बात सुनता है और सभी फायर को निगलना शुरू करता है। काफी निगल भी लेता है, मगर टेस के फायर को निगलना इतना आसान नहीं। टेस का फायर पोलक के अगल बगल फैल जाता है। पोलक निकलते ही रहता है मगर टेस का फायर बहुत ही ज्यादा रहता है। जॉ देखकर बोलता है सह टिके रहो पोलक। पोलक के लिए अपना स्पेल कास्ट करता है मगर टेस भी रुकता नहीं, लगातार फ्लेम्स फायर करते रहता है और इसके चक्कर में जिन बेहोश हो जाता है। मुराकान देखकर चिल्लाता है जिन। हम देखते हैं जॉ के मुंह से भी खून निकल जाता है क्योंकि उसने जो डिफेंस बैरियर क्रिएट किया रहता है वो भी ब्रेक होने पर आ जाता है, मगर वो अंत तक हार नहीं मानता। हालांकि उसके हार मानने से कुछ होने वाला तो है नहीं। टेस का फ्लेम्स उसके बैरियर को तोड़ देता है। जॉ बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, जॉ के बैरियर के साथ साथ पोलक का फिनिक्स हार्ट भी टूट जाता है। जिनकी हालत देखकर मुराकान चिल्लाकर बोलता है टेस को रुको, रुक जाओ। क्या तुम अपने गुस्से की वजह से इस बच्चे की जिंदगी का अंत कर दोगे? अगर तुम्हारा हो गया हो तो वापस जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। टेस का ध्यान जाता है मुराकान के बातों पर और जिन पर। तब उसे एहसास हो जाता है कि हाँ ज्यादा हो गया है और फिर यहाँ से जाने लगता है। हर जगह से ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। सब कुछ तबाह हुआ दिखता है हमें। उसके बीच में खड़ा रहता है जॉ। डार्क मैजिक एसोसिएशन का लीडर अब गिर चुका है। नीचे बैठकर बोलता है सोचने वाली बात है, इस तरह से सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कमांडर मुझे माफ कर दो। तभी कमांडर का आवाज आता है हार मत मानो। देखते हैं तो धीरे धीरे एक ऊर्जा गोल से आकार में एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और यही रहता है जॉ का कमांडर। जॉ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कमांडर बोलता है अगर तुम मेरे पास हो तो हम फिर से सब कुछ बनाएंगे। जॉ उसके सामने ही बैठा रहता है। ये सब देखकर मुराकान बोलता है क्या है ये? जिन भी देखता है तो उसे भी समझ में नहीं आता। जॉ सर झुकाकर बोलता है कमांडर मैं आपका स्वागत करता हूँ। जिन और मुराकान चौंक जाते हैं। मुराकान बोलता है ये किंजुलो का कमांडर है? ये इतना धुंधला और चमकता हुआ क्यों दिख रहा है? ये तो जुगनू भी नहीं है। जुगनू से याद आया, जुगनू को देखे हुए बहुत समय हो गया है मुझे। पहले गाँव में दिखते थे, ऐसा लगता है अब धीरे धीरे वो भी लुप्त तो हो गए हैं। मेरे यहाँ तो जुगनू बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो रात के कीड़े हैं जो उड़ते हुए चमकते हैं। उसे इंग्लिश में बोलते हैं फायरफ्लाई। अगर अभी भी आप लोगों को वो दिखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ वो दिखते हैं अभी भी। देखते ही देखते वो रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगता है। जिन देखकर बोलता है क्या ये इंसान नहीं है? कमांडर बोलता है मैं उस इनफेमस पर्सन से मिलूंगा जिसे ढूंढ रहे हैं जेप्पल फैमिली और बेमेंट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बामरेल। मैं सुना कि मुराकान जाग गया है, तुम एक रून कैंडल होगे। अगर मुराकान तुम्हारा गार्डियन ड्रैगन तुम्हारे साथ है तो। बेमेंट के कमांडर के मुंह से ये सब सुनकर जिन पूरी तरह दंग रहता है। कमांडर बोलता है मुझे पता था, मैं ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती अचानक से कैसे सामने आ गई। मुराकान चिल्लाकर बोलता है कौन है तू? तू मुझे कैसे जानता है? तू मेरा नाम क्यों ले रहा है और ऐसा दोस्ताना क्यों दिखा रहा है? कमांडर बोलता है ये कितना दुखद है। क्या तू उस शख्स को भूल गया जो तेरी जान बचाया था मुराकान? जब तू ब्रजर्क जा रहा था तो मैंने टेमर को रोक दिया था तुझे मारने से। ये सुनकर मुराकान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने का? देखने से ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है तू एक डीमन है जो चीजें सुना है, लेकिन वो जो ब्रजर्क गया था उस दिन। कमांडर बोलता है बेमेंट का क्या तू ये बोलना चाहता है वो टेमर था और तू नहीं? भूल जा उन यादों को जिसे याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है तेरी यादों में वो लड़ाई टेमर की गलती थी। मुराकान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया रहता है। उसका शैडो एनर्जी उसके शरीर से निकलता रहता है। गुस्से से बोलता है चुप हो जा, चल देखते हैं तू एक बार और टेमर का नाम लेगा तो तेरे साथ क्या होगा। मैं तुझे मार दूंगा और उसके बाद मैं किंजुलो के भेजूंगा या फिर उसका जो भी नाम हो और उनके सारे मिनियंस को सीधा जहन्नुम में। मुराकान को इतने गुस्से में देखकर जिन चिल्लाकर बोलता है मुराकान को मुराकान वो बस तुम्हें उकसा रहा है, उसकी बातों में मत आओ। कमांडर अपनी उंगली से कुछ तो इस्तेमाल करते हुए बोलता है
है मुझे नर्क में, यहाँ तक कि अगर तू प्राइम में भी होता तो भी तेरे लिए ये चीज करना नामुमकिन है। कमांडर की उंगलियों में कुछ गोल से आकार का रोशनी चमकते रहता है और फिर वो क्रैक होकर फूट जाता है। बहुत सारा धूल उड़ता है। मुराकान देखते ही रहता है। देखते ही देखते मुराकान एक अलग ही जगह पर आ जाता है। उसके अगल बगल सिर्फ सफेद ही सफेद दिखता है, बाकी कुछ नहीं। मुराकान अपने अगल बगल देखकर सोचता है क्या ये इल्यूजन मैजिक है जिसका बॉडी पर इफेक्ट होता है? आखिर में ये है कौन? वैसे ही कमांडर बोलता है उससे भी जरूरी मैं जिज्ञासा में हूँ, मुझे तुझसे पूछना है क्या तेरी याददाश्त के साथ कुछ गड़बड़ है और या फिर तूने अपनी यादों को फिर से बनाया खुद के फायदे के लिए। मुराकान को गुस्सा आते ही रहता है। ये सब सुनते हुए कमांडर बोलता रहता है मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तू ये सच में सोचता है कि टेमर वो था जो ब्रजर्क गया था? तभी मुराकान के सामने एक इल्यूजन क्रिएट होता है। अपने नीचे देखता है तो वो खड़ा है टेमर के ऊपर और टेमर मरने की हालत में रहता है, खून से लथपथ। मुराकान को बोलता रहता है कमांडर उस दिन जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ देखा था, लेकिन सब कुछ ठीक है। सभी लोग किसी न किसी एक चीज को भुलाना चाहते हैं, मैं तुझे समझ सकता हूँ। टेमर को इस तरह से इल्यूजन में देखकर मुराकान के पसीने छूटने लगते हैं। उसका दिमाग काबू से बाहर जाने लगता है। फिर से कमांडर की आवाज आती है वो दुख दोस्त को खोने का वो असली है। मुराकान इतना सुनते ही मुराकान का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसका शैडो एनर्जी लीक होने लगता है उसके शरीर से। मुराकान को पसीना छूटने लगता है। मुराकान बहुत ही ज्यादा तकलीफ में रहता है और उसका शैडो एनर्जी उसके ऊपर हावी होने लगता है। देखते ही देखते मुराकान पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मगर ड्रैगन में नहीं, अपने ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है। और अब मुझे लग रहा है मुराकान ब्रजर्क हो गया है। गुस्से से चिल्लाता है जोर से। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछला चैप्टर काफी छोटा था, इसीलिए मैंने उसका वीडियो लाया नहीं था। लेकिन अभी देखो 2 चैप्टर मिला दिया हूँ तो भी इतना छोटा बना है, तो अब कुछ कर नहीं सकते। वैसे बस मैं बता रहा था आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।